हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज 3 फरवरी का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसके जीके जी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब, जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु मिलते हैं। यह प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और अंडाशय में अंडे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी? तो इसका आंसर होगा दितवा साइक्लोन आया था। फेंगुल साइक्लोन भी नवंबर 2024 के अंत में आया था। इसने श्रीलंका में भारी बारिश की थी और बाद में पुडुचेरी के पास लैंडफॉल किया था। चूँकि प्रश्न 2025 के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये उत्तर गलत होगा। उसके बाद मोन्था आया था 2025 का चक्रवात सीजन, जो थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था, लेकिन ये अक्टूबर 2025 के दौरान आया था। उसके बाद है संयार आया था, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया नाम है ये। 2025 में इसका उपयोग चक्रवात के लिए किया गया था, लेकिन श्रीलंका में दितवा ने सबसे अधिक तबाही मचाई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्पी के पहले मासिक पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत थी? इसका आंसर होगा 5.6%। मॉस्पी द्वारा जारी पहले मासिक बुलेटिन के अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर में मामूली बदलाव देखे गए थे, जिसमें 5.6% एक मुख्य डेटा बिंदु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विरामावस्था से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। जब भी किसी वस्तु को हम ड्रॉप करेंगे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और उसका वेग ऐसे चेंज होता है, v बराबर u प्लस at। एट t इक्वल टू 0 क्या है? हम आरंभिक वेग हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु मॉलिक्यूल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सभी। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। तो यहाँ पे H2 भी 2 परमाणु है, O2, Cl2 और H2, ये सभी क्या है? अणु का उदाहरण है। लेकिन अगर सिर्फ सपोज जेनॉन दे देता तो इस केस में जेनॉन क्या होता है? एकल परमाणविक होता है, क्योंकि इसमें 2 अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो जो हाईली एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आप ऑप्शन सी में देखें तो Ba चला गया है SO4 के पास और सोडियम आ गया है NaCl के पास। इसमें देखेंगे तो ये डिसोसिएट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल 2 में टूट गया है। इसमें ये कंबाइन हो रहा है, इसमें सिर्फ एकल विस्थापन हुआ है, सिर्फ Zn ने H2 को रिप्लेस किया है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा अम्लीयता घट जाती है। OH माइनस आयन बढ़ने से विलयन क्षारीय हो जाता है, जिससे उसकी अम्लीयता कम हो जाती है और pH मान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभारी का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा बी, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक। सम मतलब समान, भारिक मतलब भार यानी द्रव्यमान। तो वैसी संख्या जिनके तत्व में परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं आर्गन 40 और कैल्शियम 40। ये दोनों क्या है? समभारिक हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या है? सेम है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। जब भी वास्तविक इमेज बनेगा तो हमेशा उल्टा ही होगा, ये याद रखना है। आप समझने के लिए क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये ऑप्टिकल पॉइंट प्रकाशीय बिंदु हो गया, ये पहला फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस, ये पहला कर्वेचर वक्रता केंद्र और ये दूसरा। अनंत पर रखा गया है, यानी रेखा कैसे आएगी? ऐसे आएगी, इधर से भी एक रेखा आएगी और ये दोनों फोकस के पास ऐसे कट के निकल जाएगी। तो हमारा कैसा इमेज बनेगा? मुख्य फोकस F2 पर बनता है और अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, आइसोटोप नहीं है? तो इरिडियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है, लेकिन इरिडियम एक अलग भारी धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्माडा मोंडो डुप्लांटिस। पोल वॉल्ट के दिग्गज डुप्लांटिस को उनके शानदार रिकॉर्ड्स के लिए 2025 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यह आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर को 2025 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसपार और इसरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई मेडल 2024 किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अनिल भारद्वाज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क नमो वन स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर में, ऑप्शन डी। उदयपुर में जैव विविधता के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला नमो वन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रक्षाबेन प्रहलाद राव दवे। उन्हें उनकी कृति साहित्यिक योगदान के लिए गुजराती भाषा श्रेणी में यह सम्मान दिया गया है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई है? तो ये है 23 जुलाई। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 2025 में उनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बजट से है, वित्त वर्ष 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो लगभग 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ये खेलों को ज़मीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आवंटन में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार को शक्ति को दोगुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया वर्क कितना होगा? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पावर बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय, P = W/T। अब क्या कह रहा है कि P को हमें दोगुना कर देना है और उसके बाद समय को स्थिर रखना है। समय T का T ही रहेगा, तो हमें W बताना है। तो क्या करते हैं, P के जगह पे 2P रख देते हैं, W1 हमारा नया हो जाएगा और T। तो W1 बराबर क्या होगा यहाँ पे 2PT, और यहाँ से हमें W निकलेगा क्या, यहाँ से हम T निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ से T या P हम निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, मान लेते हैं हम T निकाल रहे हैं तो W/P हो जाएगा। तो यहाँ W1 में हम T को रख देंगे 2P × W/P, P से P कैंसिल, तो W1 = क्या होगा 2W, यानी कि जो पहले काम था उसका ये दोगुना हो गया है। तो आंसर हमारा क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को छानने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग होता है? इसमें से हमें बताना है। तो नेफ्रॉन, जो कि किडनी का ही भाग है, एक कार्यात्मक इकाई है, यही हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएँ। RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारा फसलों को उगाने का मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या होती है? इसका पूरा ऑप्शन हमें नहीं मिला था, तो जितना मिला है मैंने कुछ उसमें से ऐड करके लिख दिया है। इसका आंसर होगा लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि होती रहती है। जैसे आपने बरसीम सुना होगा या जई, मुख्य रूप से ये पशुधन के लिए हरे और पौष्टिक भोजन की निरंतरता उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए उगाई जाती है। तो ये हमारा आंसर B होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट्स बैंक पर भुगतान बैंकों के लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया था? इसका आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB। RBI ने विनियामक अनुपालन में कमी के कारण इस पर यह जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खेल निकाय अफगानिस्तान की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा, समर्थन और निर्वासन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति।
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि 2025 में बलिदान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो लगभग $1.3 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लगभग विकासशील देशों की मदद के लिए ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में MSME नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा विकास आयुक्त कार्यालय MSME, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है? तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। आपको पता होगा फॉर्मूला AB बराबर SW होता है। AB मतलब एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है ये डायनेमो भी बोलते हैं इसे। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फैराडे के प्रेरण नियम का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में किसकी कमी होगी? तो वोल्टेज की कमी होगी। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज कम होते जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक रजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा हुआ है, एक रजिस्टेंस ऐसे और एक टोटल R1 R2 और R3 हमने 3 रजिस्टेंस जोड़ दिया है यहाँ से वोल्टेज लगा के। तो इन तीनों के बीच अलग अलग वोल्टेज होगा। करंट तो जाएगी सेम, I इसमें भी जाएगा, I इससे भी होके जाएगा, I इससे भी होके जाएगा, लेकिन इसके बीच का वोल्टेज V1 हो जाएगा, इसके बीच का वोल्टेज V2 और इसके बीच का V3 अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड में अपने वेग को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? बल बराबर क्या होता है? F = ma। हमें m दिया है 4 kg, लेकिन हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण नहीं दिया है, लेकिन त्वरण के लिए हमें ये डेटा दिया है। तो v बराबर क्या होता है? u + at। v अंतिम वेग है, अंतिम वेग कितना है? 8 है। u प्रारंभिक वेग 2 दिया है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है त्वरण, और समय दिया है t 2 सेकेंड। तो 2a बराबर कितना होगा? 6, तो a बराबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मास दिया है हमें 4 kg और ये 3 एक्सेलरेशन, तो 4 3 12 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानीय वृत्तीय गति का उदाहरण है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसे। तो इसका आंसर होगा सी। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमता हुआ चंद्रमा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।